दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गियर गाड़ी में कैसे लगाया जाता है। ठीक है, गियर लगाने के लिए काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि गियर को स्मूथली हम लोग कैसे यूज़ करें और कैसे स्मूथ तरीके से हम लोग गियर को लगाएं। ठीक है, अब देखो, कार में काफ़ी लोग गाड़ी सीख तो लेते हैं, लेकिन गाड़ी में उनको गियर लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी अटकता है, फंसता है और गियर में आवाज़ भी आती है। देखो, पहले आवाज़ के लिए हम आपको बता दें। देखो, गियर क्या होती है ना, दो तरीके से ही आवाज़ करेगी। ठीक है, या तो आपका क्लच पूरा नहीं दबा होगा, गियर फंसेगी, अटकेगी, आवाज़ करेगी, तो सिर्फ दो तरीके से करेगी। या तो आपका क्लच नहीं पूरा दबा होगा, या तो फिर आप जो चला रहे हो ना गियर की डायरेक्शन आपसे मिसमैच हो रही होगी। मतलब गियर की डायरेक्शन आप गलत चला रहे होगे, इसीलिए आपसे गियर अटक रही होगी, वरना गियर अटकती नहीं है। जितने आप हल्के हाथ से पकड़ोगे, जितने आप स्मूथ हाथ से पकड़ोगे, उतनी अच्छी गियर आपसे लगेगी। चलो, बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग गियर लगाना सीखते हैं। अब आप ये देखो, पहले ये जो बीच वाली रो है, ये ऑल टोटल न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल इन द सेंस कार में कोई भी गियर नहीं लगी हुई है, ये 0 नंबर पे खड़ी है। ठीक है, नीचे क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी रहती है जो कि आपको हमेशा मिड पॉइंट पे रखेगी, ना लेफ्ट रखेगी ना राइट रखेगी, जो कि हमेशा आपको मिड पॉइंट पे रखेगी। देखो, जैसे कि एग्जांपल में मैं दिखाऊं, जैसे ये है ना, इसको देखो लेफ्ट किया और जैसे अपना हाथ ढीला करेंगे वैसे देखना ये बीच में आ जाएगी। देखो, आ गई। अब वही सेम चीज़ राइट कर दिया, देखो जैसे राइट किया, जैसे ढीला करेंगे वैसे बीच में आ जाएगी। देखो, आ गई। ठीक है, अब ये तो पता चल गया, नीचे स्प्रिंग लगी रहती है जो कि आपको हमेशा मिड पॉइंट पर रखेगी। अब क्या है, जैसे जैसे गियर बनी हुई है, सेम टू सेम उसी तरीके से गियर लगेगी भी। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट नंबर गियर के लिए क्या है, पहले लेफ्ट साइड आएंगे फिर आगे जाएंगे। तो पहले इसको हम लोग ने लेफ्ट साइड किया। ठीक है, पूरा ऊपर एक जैसे इधर सटा के इसको सेम आगे बढ़ा देंगे। तो देखो, ये फर्स्ट नंबर गियर लग गई। ठीक है, फर्स्ट नंबर गियर लगने के बाद सेकंड नंबर गियर लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, इसको एग्जैक्ट पीछे खींच देंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत हल्के हाथ से गियर चलाते हैं, तो क्या होता है, वो फर्स्ट से आएगी, जैसे बीच में आएगी स्प्रिंग, उसको बीच में खींच देगी, फिर 4 नंबर गियर लग जाती है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसकी वजह से उनसे अपनी गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट से सेकंड के लिए क्या करना है, या तो हल्का सा इसको लेफ्ट साइड प्रेस करके इसको पीछे करिए। ठीक है, देखो लग गई सेकंड नंबर गियर। या तो इसको हल्का सा लेफ्ट साइड करके पीछे करिए, या तो सेकंड ऑप्शन में ये होता है कि आपने इसको पहले फर्स्ट से उतारा, ये न्यूट्रल आया, न्यूट्रल से फिर लेफ्ट साइड घुमाया, फिर सेकंड नंबर गियर लगाया। ठीक है, आप चाहे वैसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, दोनों प्रकार से आप गियर लगा सकते हो और दोनों प्रकार से गियर आपसे सही लगेगी। ठीक है, अब देखो, ये सेकंड नंबर गियर हो गई। सेकंड के बाद थर्ड नंबर गियर कैसे लगेगी, पहले एक बार आगे, फिर बीच में, फिर आगे। देखो, ये 2 बार कट होके गियर गई है ना, उसी तरीके से गियर हम लोग लगाएंगे भी। सेकंड से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बीच में आएंगे। बीच में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ आप ढीला कर दोगे, स्प्रिंग आपको खुद बीच में कर देगी, और जैसे बीच में आ जाएंगे वैसे हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। देखो, आगे बढ़ा दिया, ये हो गई 3 नंबर गियर, थर्ड नंबर गियर लग गई। ठीक है, अब थर्ड से वापस 4 के नंबर के लिए क्या होगा, एग्जैक्ट पीछे। देखो, सेम 3 से 4 एकदम पीछे बनी हुई है गियर, इसको बस सीधा पीछे कर दो और कुछ ना करो। 3 से 4 काफ़ी सिंपल होती है गियर लगाना, सीधा पीछे कर दो। देखो, 4 लग गई। अब 4 के बाद 5 नंबर गियर कैसे जाएगी, सेम जैसे सेकंड से थर्ड नंबर गियर गए थे, ऐसे ही जाएगी 4 से 5 नंबर गियर। पहले न्यूट्रल आएगा, फिर राइट साइड आएगा, फिर आपको आगे बढ़ाना रहेगा 5th नंबर गियर के लिए। देखो, पहले इसको आगे किया, ये हो गया न्यूट्रल। अब इसको राइट साइड प्रेस किया। अब राइट साइड प्रेस करने के बाद इसको अब आगे की ओर करेंगे, ये आ गई हमारी 5th नंबर गियर। ठीक है, अब देखो 5th नंबर गियर हो गया। अब 5th के एग्जैक्ट देखो पीछे रिवर्स गियर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये रिवर्स गियर ऐसे नहीं लगती है। रिवर्स गियर आप कभी भी किसी भी नंबर गियर से आप एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, आपको न्यूट्रल करके ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, 5th नंबर गियर है, 5th के अगर एकदम पीछे मैं खींचूंगा तो ये गियर देखो अटक गई ना, तो ये चीज़ नहीं होगी। ये आपको हमेशा न्यूट्रल पे छोड़ना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मिनी सेकेंड भर के लिए आप न्यूट्रल पे इसको गैप दो, देन वापस लेफ्ट साइड घुमा के फिर इसको पीछे करो, तो ये देखो रिवर्स गियर भी लग गई। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी गियर की बात, कैसे कैसे क्या लगाई जाती है। अब काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, देखो जिनकी नई गाड़ियाँ होती हैं ना, उनको तो वो आराम से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें क्या, अगर वो 4-5 साल की गाड़ी हो चुकी है, तो उसमें क्या है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो इस हिसाब से, देखो सपोज दैट जैसे उन्होंने ये 3 नंबर गियर लगा दी। ठीक है, 3 नंबर गियर लगाने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इतना पीछे कर लिया,
देखो ये हम इतना पीछे कर जरूर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग कमेंट में बताओ ये गियर उतरी? नहीं उतरी। अब ये गियर नहीं उतरी, ये केवल गियर 3rd नंबर लगी है, ये उसी पे ही हिल रहा है, तो ये सही नहीं है। इसको थोड़ा सा और पीछे करो। जब आप थोड़ा सा और पीछे करोगे तो एक कट महसूस होगा हाथ पे। जब आपको कट महसूस हो जाए हाथ पे, तब आप समझो कि हाँ आपसे गियर लगी है कि उतरी है। और इतने हल्के हाथ से गियर चलाइए कि वो कट आपको समझ में आए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और तेज़ी से लगा देते हैं। तेज़ी से लगाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि वो जो कट होता है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि गियर उतरी है कि चढ़ी है कि क्या हो गया है गियर में, ठीक है। देखो ये चीज़ हो गया। और काफ़ी लोग पता है न्यूट्रल चेक करना नहीं जानते हैं कि गाड़ी में न्यूट्रल कैसे चेक करते हैं। देखो भाई, आने वाली जो अब की गाड़ियाँ हैं उसमें आपको मीटर में शो हो जाएगा कि हाँ वो न्यूट्रल पे है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में क्या होता है, जैसे कि मैं ये है तो ये देखो मैनुअल है, इसमें मीटर में शो नहीं होता है। अब पता है काफ़ी लोग केवल ऐसे ऐसे घुमा के देते हैं जरा जरा सा। भाई पुरानी गाड़ी हो जाने के बाद गियर आपकी इतनी फ्री हो ही जाएगी कि गियर हर एक गियर पे कोई भी गियर लगा दोगे वो देखो इतनी घूमने की जरूरत। देखो 3 नंबर गियर लगा दिया फिर भी देखो ये घूम रही है, ठीक है। ये 4 नंबर लगा दिया फिर भी देखो ये घूम रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये पूरा लेफ्ट साइड घुमाना है। ये देखो पूरा लेफ्ट साइड, पूरा राइट साइड, फिर पूरा लेफ्ट साइड, फिर पूरा राइट साइड। तब आप समझो कि आपकी गियर न्यूट्रल है कि नहीं है। अगर ये पूरा लेफ्ट साइड और पूरा राइट साइड नहीं जा रहा है तो फिर आपकी गियर कोई लगी हुई है। गियर लगाते समय बहुत ही हल्के हाथ से आप गियर लगाओ और बस ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, ये डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये डायरेक्शन याद है और बहुत सिंपल हाथों से अगर आप गियर लगाओगे, आपसे गियर बिल्कुल नहीं अटकेगी, बिल्कुल नहीं फंसेगी। हाँ बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपका क्लच पूरा दबा हो गियर लगाते समय, ठीक है। देखो 1st नंबर के लिए अब हाथ, काफ़ी लोग कहते हैं भैया ऐसे हाथ रखना। ये भाई हम आपको समझाने के लिए हाथ ऐसे रखते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भैया ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ नहीं रखना है। हाथ हमेशा आपका ऊपर से रहेगा, ऊपर से रहेगा और जहाँ करनी होती है वहाँ ऐसे होता है, ठीक है। देखो ये 1st लगानी है तो लेफ़्ट साइड से हटाया, आगे बढ़ाया, ये 1st नंबर गियर हो गई, ठीक है। 1st के बाद 2nd नंबर गियर 2 प्रोसेस पे मैंने बताई थी, या तो एकदम लेफ़्ट करके पीछे खींच दो या तो हल्के हाथ से पीछे कर दो। एकदम लेफ़्ट करके हमने पीछे कर दिया, ये 2nd हो गई। 2nd के बाद 3 नंबर गियर है, बहुत हल्के हाथ से देखो इसको आगे बढ़ाया, कट हो गया, बीच में छोड़ दिया, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गई 3 नंबर गियर। 3 के बाद एग्जैक्ट पीछे 4 और फिर बीच में और फिर राइट साइड करके आगे 5 नंबर गियर, ठीक है। और रिवर्स गियर हमेशा न्यूट्रल करने के बाद ही लगेगी, न्यूट्रल करने से पहले नहीं। ये सपोज दैट आप मानो 5 नंबर गियर और 5 से आप एकदम रिवर्स पे नहीं जा पाओगे। आप न्यूट्रल करो, 2nd भर के लिए गैप करो, देन फिर उसके बाद राइट साइड घुमा के फिर आप पीछे करो, तो ये आपकी बैक गियर लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।